यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सुपर फूड्स। आज हम पीसीओएस या पीसीओडी जो कि महिलाओं की हार्मोनल डिसऑर्डर है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे तो ये पीसीओएस का वीडियो है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं वो सभी महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिए। वो ऑयली स्किन, अनचाहे बाल या इरेग्युलर पीरियड्स की शिकायत रहती है, क्या प्रेगनेंसी रहने में मुश्किलें आ रही है, तो ये पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या हो सकती है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ही ये पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या होती है। आज हम आपको पीसीओएस के लिए ऐसा ड्रिंक बनाना सिखाएंगे जो कि पीसीओएस में परफेक्ट डाइटरी सपोर्ट देगा, जो कि हार्मोनल बैलेंस के लिए आवश्यक है। ये ड्रिंक आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी ले सकते हैं। केवल एक चीज़ के उसमें और एलोपैथिक दवाई में 1 घंटे का अंतर आप रखिए। अब जान लेते हैं कि पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। पीसीओएस में सबसे पहले तो जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि नॉर्मली कम मात्रा में रहता है महिलाओं में, वो बढ़ने लगता है। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से महिलाओं का प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन वो भी इम्बैलेंस होने लगता है। मतलब आप अगर लैब टेस्ट कराएंगे तो शायद आपको एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ भी ना दिखाई दे, लेकिन मेंस्ट्रुअल पीरियड में जैसे 28 दिनों का होता है स्टैंडर्ड पीरियड, उसमें शुरुआत में वो ज़्यादा लगता है फिर कम लगता है, वैसे शरीर को नहीं मिल पाता एस्ट्रोजन, तो यही एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है। अब एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन, जो कि महिलाओं का तीसरा हार्मोन रहता है, उसकी लेवल भी कम होने लगती है। आगे हम बताएंगे कि कैसे हमारा ड्रिंक जो है ये वो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये तीनों को बैलेंस करने में कैसे फ़ायदा करेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही पीसीओएस की प्रमुख वजह है। अब लीवर इन्फ्लामेशन अगर बढ़ जाता है तो एसएचबीजी की लेवल कम होने लगती है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है वो जमने लगता है और उसकी लेवल बढ़ने लगती है। इसी तरह इंसुलिन जो कि हार्मोन है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो अगर इन्फ्लामेशन बढ़ता है हमारे बॉडी में तो हमारी जो सेल्स है, हमारे सभी सेल्स वो इंसुलिन की बात नहीं मानते, उससे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसी कारण आगे जाके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में नहीं आते। तीसरा है हाई एलएच टू एफएसएच रेशो, मतलब ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एलएच और एफएसएच हार्मोन बनाती है, तो वो प्रॉपरली नहीं बना पाती उसे प्रॉपर मात्रा में, और ये रेशो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो यही सब तीन ही कारणों के वजह से पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम बनता है। अब जैसे हमने देखा कि इन्फ्लामेशन ही पीसीओएस की प्रमुख वजह है, तो अब हम ये बेसिक ड्रिंक बनाएंगे पहले, जो कि एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी फार्मूला है। तो ये वो बेसिक ड्रिंक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है, और ये जो ड्रिंक है वो हम 3 अलग अलग टाइप में लेंगे, अलग अलग सिम्टम्स में, वो भी बाद में बताएंगे। अब ये ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैक्सीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्सीड्स, जो मैंने 10 ग्राम लिया है, मतलब 2 चम्मच लिया है। फ्लैक्सीड्स ये ओमेगा 3 का वर्ल्ड्स का बेस्ट नोन प्लांट सोर्स है, और ओमेगा 3 जो कि रिसर्च इसमें पाया गया है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल को कंट्रोल करता है नेचुरली। ओमेगा 3 नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और ये जैसे कि लीवर इन्फ्लामेशन है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, पूरे बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में, इन्फ्लामेशन करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है फ्लैक्सीड्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है लिग्नन्स। लिग्नन्स जो कि फाइटोइस्ट्रोजेंस रहते हैं, और ये इस्ट्रोजन एडॉप्टेजन का काम करते हैं। मतलब जो इस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है पीसीओएस में, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैक्सीड्स एक वरदान है। और ये जो लिग्नन्स है, जो पर्टिकुलरली जो फ्लैक्सीड्स में मिलते हैं, वो बाकी दूसरे किसी भी प्लांट सोर्स के मुकाबले फ्लैक्सीड्स में कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसमें हमने बाद में हल्दी यूज़ किया है, टर्मरिक। टर्मरिक जो आप सभी जानते हैं इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसी के साथ हमने यूज़ किया है सिनेमन, ये दालचीनी है, हमें इतना सा ही लेना है। ये दालचीनी में सिनेनमल्डिहाइड करके एक प्रमुख घटक रहता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए रिसर्च इसमें पाया गया है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे ईस्ट्रोजन लेवल्स जब भी कंट्रोल होते हैं, ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस जब भी कंट्रोल होने लगता है, तो प्रोजेस्टेरॉन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगता है। और
दूसरी लास्ट इंग्रेडिएंट हमने लिया है ब्लैक पेपर, काली मिरी 2 ही ली है। ये हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। तो अब हमें क्या करना है कि फ्लैक्सीड्स को दरदरा पीस लेना है मिक्सी में। आप पहले भी इसे पीस के रख सकते हैं, आप 7-8 दिन तक फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में पीस कर रखेंगे तो। और फिर दालचीनी और काली मिरी को भी, काली मिर्च को भी हमें पीस लेना है और हल्दी को सबको मिक्स करना है और इसे गुनगुने पानी में मिक्स करके हमें लेना है। अब ये फॉर्मूला रेडी हो गया है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं या अल्टरनेटिवली इसके बदले हम केवल 1 चम्मच ही स्प्राउटेड फ्लैक्सीड पाउडर विथ टर्मरिक, सिनेमन एंड ब्लैक पेपर ये ले सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें 1 चम्मच ही लेना है। तो आप बोलेंगे कि ये 2-2.5 चम्मच है और ये केवल 1 चम्मच, ऐसा क्यों? तो ये जो है ये स्प्राउटेड फ्लैक्सीड पाउडर है और ये कई गुना ज़्यादा बायो अवेलेबल रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं और ये ज़्यादा रिजल्ट देता है, जल्दी रिजल्ट देता है। सेकेंडली ये बार बार पीसने की भी ज़रूरी नहीं है, ये 10-12 महीने तक ख़राब नहीं होता क्योंकि इसका ओरैक वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसके बारे में हमारा जो वीडियो है जिसका आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा सजेस्टेड में, उसको क्लिक करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी फार्मूला हमने बताया है वो हम 3 तरीके से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही तरीके से लो, आप अल्टरनेटिवली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जिनको डायबिटिक सिम्टम्स रहते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, तो ये मेथी है फेनुग्रीक, इसको हमने 1 चम्मच लिया है और 5 से 6 घंटा हमने इसको पानी में भिगोया था। तो वो जो पानी बनता है उसमें हमें 1 चम्मच हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी फार्मूला है उसे मिक्स करके ये ड्रिंक लेना है। दूसरा तो है जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो क्या कर सकते हैं, ये लेमन है, हाफ लेमन है, ये हाफ लेमन को एक पानी में, गुनगुने पानी में वो पूरी तरीके से उसका जूस लीजिए और उसमें ये 1 चम्मच, क्या 1 चम्मच के लगभग ये वाला पाउडर जो है हमारा वो डालिए और इसे आप ले सकते हैं। अब तीसरा जो है ये है धनिया, जो हमारे किचन में रहता है, वो 1 चम्मच हमने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, उसका पानी है ये जिनको ज़्यादा गर्मी की तकलीफ़ रहती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, तो वो इसमें हमारा ये जो नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी फार्मूला है ये ले सकते हैं 1 चम्मच डाल के। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं, आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ये PCOS ड्रिंक केवल एक आम घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि रिसर्चेस के ऊपर आधारित एक परफेक्ट PCOS अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। इसे आप न केवल PCOS के लिए, बल्कि अगर आम महिलाएं भी इसे लेती है तो उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उससे मिल सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप ये ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।